फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों के द्वारा बताए गए मिस्टेक्स को करेक्ट करके हम ये वीडियो दोबारा पब्लिश कर रहे हैं। हम उन सभी फ्रेंड्स के आभारी हैं जिन्होंने हमारी गलतियां बताकर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने में हमारी हेल्प की। जब हम ब्रह्मांड के विषय में बात करते हैं तब हम बहुत बड़े दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने लगते हैं। ब्रह्मांड पर आधारित यह वीडियो आपके स्वयं को देखने के और आसपास की सभी घटनाओं को देखने के नज़रिए को बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद चीज़ें वैसी नहीं रह जाएंगी जैसे कि पहले थी। यूनिवर्स के लार्ज स्केल को समझना हमारे लिए काफ़ी काम का है। यूनिवर्स की विशालता को समझने से आप एक ब्रॉड माइंडेड थिंकर बनते हैं। आप बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से तुरंत छुटकारा पा लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी अलग महसूस करें तो कमेंट द्वारा बताना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो पर आपके रिस्पॉन्सेस का हमें काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आइए चलते हैं ब्रह्मांड के एक और रोचक सफ़र पर, जिसमें आप जानेंगे बहुत से तथ्य और बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप कहाँ हैं, क्या हैं और क्यों हैं। नंबर 1, हमारा बहुत ही छोटा अस्तित्व है। इक्वेटर पर अर्थ का सरकमफ्रेंस लगभग 40,000 किलोमीटर्स है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेपट्यून, सैटर्न और जुपिटर अर्थ से काफ़ी बड़े हैं। सन, जो सोलर सिस्टम का सेंटर है और हमसे 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, इतना विशाल है कि इसके वॉल्यूम में 1 करोड़ 30 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। फिर भी अन्य सूर्य जिन्हें हम जानते हैं उनके मुकाबले हमारे सन का साइज कुछ भी नहीं है। एटा करीने नाम का एक स्टार सूर्य से 50 लाख गुना तक ज़्यादा बड़ा है। वहीं बीटलजूस नाम का एक तारा एटा करीने से भी 300 गुना ज़्यादा बड़ा है। विवा कैनिस मेजॉरिस हमारे सूर्य से 5 अरब गुना अधिक बड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा है युवा स्कूटी, जो खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा तारा है। इसके आकार के बारे में हालांकि अभी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे सूर्य जैसे 3 अरब से भी अधिक तारे हो सकते हैं, जिनके आसपास उनके अपने ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। अब तक ऐसे 500 सोलर सिस्टम्स का पता लगाया जा चुका है। वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि अकेले हमारी गैलेक्सी में ऐसे सौर मंडल 10 अरब तक की संख्या में है। अपने सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में 20 करोड़ साल लगते हैं। हमारी गैलेक्सी जैसी ही अन्य गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हमारे सबसे पास है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमारी आकाशगंगा से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार कुछ अरब सालों के बाद यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। आज तक हम 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैले ब्रह्मांड को देख पाए हैं। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। इससे आगे क्या है, इस बात से हम अभी अनभिज्ञ हैं। हो सकता है इसके बाद अपने ब्रह्मांड की तरह अन्य ब्रह्मांड भी हों। जितना ब्रह्मांड हमने देखा है उसमें हम अभी तक अन्य कहीं जीवन नहीं ढूंढ पाए। तो क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? फिलहाल हम केवल इतना जानते हैं कि हर प्रकार का सुख दुख, प्रेम, आस्था, अच्छाई बुराई, भविष्य के विचार, कल्पनाएं और ऐसी हर चीज़ केवल हमारे छोटे से ग्रह पर अस्तित्व में है। ब्रह्मांड की इस व्यापकता के आगे हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है, पर अनमोल भी है। ब्रह्मांड की व्यापकता को देखकर यदि आपको लगने लगे कि आपका जीवन निरर्थक है, तो इससे बेहतर आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या वाकई मायने रखना चाहिए और क्या नहीं। जीवन के किन पहलुओं के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, जिससे आपका जीवन आपके तथा औरों के जीवन को प्रसन्नता से सराबोर कर दे। नंबर 2, रोग प्लैनेट्स। ऐसे प्लैनेट्स जिन्हें चक्कर लगाने के लिए कोई तारा नहीं मिलता, ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। संभव है कि हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय
ऐसे कुछ प्लैनेट्स स्पेस में चले गए हों। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार हमारे गैलेक्सी में ऐसे करोड़ों रोग प्लैनेट्स घूम रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी के रास्ते में पड़ जाएं, जिससे पृथ्वी पर जीवन को खतरा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ऐसा हो चुका है। ऐसा ही एक रोग प्लैनेट आज से 4 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। छोटे आकार का होने के कारण यह ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गया और पृथ्वी किसी तरह से बच गई। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर खौलता हुआ लावा फैल गया। टक्कर से आकाश में फैले हुए अवशेष एकत्र होने लगे और इस प्रकार चांद का जन्म हुआ। नंबर 3, स्पेस डेब्रिज। 6 मील चौड़े एक उल्का ने पृथ्वी से डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। आकाश में घूमते असंख्य उल्का पिंड, यदि कोई बड़े आकार का उल्का पृथ्वी पर आता है तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। 14 जून 2002 को एक ऐसा ही बड़े आकार के उल्का पिंड से पृथ्वी बाल बाल बची थी। यह चांद और पृथ्वी की दूरी के तीसरे हिस्से बराबर दूरी से गुजरा था। सूर्य के पीछे से पृथ्वी की ओर आने के कारण यह सूर्य की चमक में छुपा हुआ था। अगले दिन इसे पृथ्वी से दूर जाते हुए देखा गया, जब इसका प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर हो गया। ऐसे अनगिनत टुकड़े जो कभी किसी सौरमंडल का हिस्सा नहीं बन सके, अंतरिक्ष में हर जगह हैं। ये उल्का पिंड के टुकड़े पत्थर से लेकर माउंट एवरेस्ट जितने विशाल हो सकते हैं। पिछले कुछ लाख सालों से पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है जुपिटर, जिसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ऐसे उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 4, अंतरिक्ष की ध्वनियाँ। यह धारणा गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है। अंतरिक्ष में ध्वनियाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में हैं। नासा ने खास तौर पर तैयार किए गए कुछ उपकरणों से मनुष्य के सुनने की रेंज में आने वाली सभी ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपने सौरमंडल के ग्रहों की ध्वनियाँ। नंबर 5, अंतरिक्ष में स्थित एक सुपर वॉइड। 2004 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा खाली स्थान खोजा। इसका इस प्रकार खाली होना ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार नहीं है, और यही कारण है कि वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली बना हुआ है। एक तर्क दिया जा रहा है कि बिग बैंग के बाद फैले पदार्थ के ठोस, तरल और गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया के कारण यह खाली स्थान निर्मित हुआ है। पदार्थ की अवस्था में हुए ये परिवर्तन ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में हुए थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।